हेलो एवरीवन, कैसे हो भी आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो आपके उत्तर प्रदेश में है, उसका जो सी नेट की जो स्टे राउंड की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है भाई। आपको सबसे पहले वेबसाइट पे जाना है इनकी, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी UP.edu.in पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से वेबसाइट आपकी खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। और वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आपको लिखा हुआ होगा कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट सी नेट। और यहाँ पर आपको देख भी सकते हैं स्टे राउंड रजिस्ट्रेशन फॉर सी नेट इज़ नाउ लाइव। आप इस पर मार सकते हैं। इस पर मारने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इंटरफेस खुलने के बाद आपको यहाँ पर जाना है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट सी नेट 2025। यहाँ पर आने के बाद आपको स्टे राउंड बुलेटिन इंग्लिश में दिख जाएगी और स्टे राउंड सीट मैट्रिक्स। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्टे राउंड बुलेटिन के बारे में। स्टे राउंड बुलेटिन में सारी जानकारी दी हुई है। देखो, सबसे पहले कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस 2025 ऑनलाइन ऑन कैंपस स्टे राउंड, यानी ऑनलाइन होगी कैंपस में। जो इसका अटल बिहारी का कैंपस है लखनऊ में, वहीं आपकी स्टे राउंड होगी। राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर एडमिशन BSc नर्सिंग 2025-26 एकेडमिक सीजन 2025-26 4 ईयर। तो सबसे पहले ऑनलाइन ऑन कैंपस स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग गाइडलाइंस एंड इंफॉर्मेशन ब्रोचर। तो शेड्यूल फॉर ऑनलाइन ऑन कैंपस स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस। तो सबसे पहले इसमें स्टार्टिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे 8वां महीना 2025 फ्राइडे से आपके स्टार्ट हो चुके हैं। और एंड ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी 13 तारीख 8वां महीना 2025 वेडनेसडे टिल 6 PM, यानी कि 14 तारीख तक आपके ये जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन वो बंद हो जाएंगे। सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पर ही ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें प्राइमरी इन्फॉर्मेशन भरनी है। प्राइमरी इन्फॉर्मेशन क्या है मैं आपको नीचे बता दूंगा। तो शेड्यूल फॉर रिपोर्टिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट एट काउंसलिंग, venue for document verification and seat allotment based on rank of qualified candidate can be published on 14/8/2025 थर्सडे एट 2 PM। यानी कि जो आपकी वेन्यू आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, सीट अलॉटमेंट का, वो आपका रैंक जो बच्चे रैंक हैं रैंक के हिसाब से ही आपका आएगा। यानी कि 10,000 से 20,000 रैंक के बच्चों को अलग शेड्यूल दिया जाएगा, 20,000 से 25,000 के लिए अलग शेड्यूल। यानी कि रैंक वाइज आपके जो वेन्यू है वो बांटा गया है, जिस तरीके से सब बच्चों की काउंसलिंग हो सके। और जो इसका एड्रेस है ना, आपको जहाँ जाना है वो है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी UP। जो आपका ये है ना काउंसलिंग वेन्यू एड्रेस, तो यू है क्लिक टू व्यू इन गूगल मैप। आप गूगल मैप के जरिए भी यहाँ जा सकते हैं। गूगल मैप यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको गूगल मैप दिख जाएगा। और CG सिटी सुल्तानपुर रोड, इसका जो एड्रेस है, आप जो कहीं पहुँच कर भी जाओगे, आप गूगल मैप पर भी नहीं जाओगे, तो CG सिटी में जाना है। सुल्तानपुर रोड नाम से CG सिटी पड़ती है, वहाँ जाना है। लखनऊ 22,602 उत्तर प्रदेश, ये लखनऊ का कोड है भाई। वेबसाइट इनकी ये है www.abvmup.edu.in। और जो इनकी ईमेल है cnetup2025@gmail.com। हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट नंबर भी इन्होंने दे रखे हैं भाई। और ये इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 10 से 6 PM तक ही, 10 AM से 6 PM तक ही आपको कॉल हो सकती है, वरना ये कॉल तो जाएगी लेकिन उठाएंगे नहीं, तो इसके बीच ही कॉल करें। स्टे राउंड फॉर काउंसलिंग इज बीइंग कंडक्ट फॉर वैकेंट सीट, यानी कि स्टे राउंड क्यों होती है भाई? स्टे राउंड इसलिए होती है जो वैकेंट यानी खाली सीट बचती हैं उनको फुलफिल करने के लिए। इन BSc नर्सिंग कोर्स टू पार्टिसिपेट इन दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग द कैंडिडेट हैव टू रजिस्टर ऑनलाइन। यानी सबसे पहले जो पार्टिसिपेट बच्चे करना चाहते हैं वो ऑनलाइन अपना रजिस्टर करें। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद शेड्यूल एंड देन रिपोर्टिंग पर्सन एट द काउंसलिंग कैंपस फॉर सीट अलॉटमेंट एंड स्पेसिफाइड टाइम ऑन द स्पेसिफिक डेट। यानी कि सबसे पहले आपने ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद ये आपको शेड्यूल देंगे कि इस टाइम के बीच इतने रैंक वालों को बच्चों को जाना है, तो आपको वहाँ उपस्थित होना है इतनी रैंक वालों को उसी टाइम, उसी स्पेसिफिक टाइम के बीच ही, उसी स्पेसिफिक डेट के बीच ही। इन्होंने इसमें ये लिखा हुआ है, मैं आपको समझा दिया ये आपको। अब आपका चौथा पेज आता है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट
एलिजिबिलिटी फॉर स्टे राउंड, यानी कि कौन है एलिजिबल, इनके कौन योग्य कौन है भाई स्टे राउंड के। तो स्टे राउंड के योग्य वे बच्चे हैं जिन्होंने जो सारे बच्चे क्वालिफाई हैं, चाहे उनके कम नंबर हो चाहे ज़्यादा हो, योग्य तो सब हैं। सीट ना मिला या मिला वो अलग बात है, वो बचने के कितनी सीट बची हैं वो अलग बात होगी, लेकिन एलिजिबल यानी योग्य सभी बच्चे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया। तो सबसे पहले कौन कौन इसमें योग्य हैं, तो सबसे पहले जिन्होंने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, मोड ऑफ राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो वे बच्चे डायरेक्ट भी करा सकते, डायरेक्ट स्टे राउंड को करा सकते हैं। दूसरे, ऑल क्वालिफाई कैंडिडेट हुए पार्टिसिपेट, यानी जिन्होंने राउंड 1, राउंड 2 और मोड ऑफ राउंड में काउंसलिंग कराई लेकिन कोई कॉलेज नहीं मिला, तो वे भी बच्चे इसमें जा सकते, योग्य हैं, वो भी करा सकते हैं स्टे राउंड। तीसरा है क्वालिफाई कैंडिडेट हुए बिन अलॉटेड अ सीट एंड हैड नॉट बीन एडमिटेड, यानी जिन बच्चों को कॉलेज तो मिल गया लेकिन उन्होंने टाइम पे कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं कराई, तो वे बच्चे भी इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है भाई। क्वालिफाई कैंडिडेट हुए टेक एडमिशन इन अ कॉलेज एंड हैव रिजाइन फ्रॉम द अलॉटेड कॉलेज ऑन और बिफोर, यानी कि जिन बच्चों को कॉलेज मिल चुका था और उन्होंने रिजाइन कर दिया 17 तारीख 7वां महीना 2025 से पहले, बाद में नहीं, पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया, वे बच्चे भी जा सकते हैं। यानी जिन बच्चों को कॉलेज मिल चुका ऑलरेडी, उन्होंने 17 तारीख 7वां महीना यानी सितंबर, उसमें जुलाई में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है 17 तारीख को, तो वे बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट और स्टे राउंड में कर सकते हैं। फॉलोइंग कैंडिडेट विल बी नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग, यानी कि वे बच्चे एलिजिबल नहीं है। कौन कौन से नहीं है, तो सबसे पहले कैंडिडेट हैव बीन अलॉटेड अ सीट एंड हैव बीन एडमिटेड बाय कॉलेज, यानी जिन बच्चों को कॉलेज मिला और उन्होंने एडमिशन भी ले लिया, रिपोर्टिंग कर ली कॉलेज में और कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, तो डॉक्यूमेंट्स दे दिए तो वे बच्चे एलिजिबल नहीं है। सेकंड, कैंडिडेट हु हैव बीन एडमिटेड बाय अलॉटेड कॉलेज एंड रिजाइन फ्रॉम आफ्टर, यानी कि जिन्होंने 17 तारीख जुलाई की 2025 में के बाद, पहले नहीं के बाद उन्होंने डिज़ाइन किया है कॉलेज मिलने के बाद, तो वे बच्चे स्टे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं भाई, इन्होंने साफ साफ लिखा है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग विल बी डन बाई कैंडिडेट थ्रू बाई, यानी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर इनका रजिस्ट्रेशन होगा, कोई अदर वेबसाइट पर इनका कोई नोटिफिकेशन है, कोई भी रजिस्ट्रेशन ना कराए। सेकंड है eligible candidate will be able to register for counseling through your exciting login same as used at the time of filling for application form, यानी जिस तरीके से आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था उसी तरीके से इनका रजिस्ट्रेशन होगा। टू लॉगिन इनटू द पोर्टल कैंडिडेट शुड विजिट, इनकी वेबसाइट पर विजिट करें और रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड अपना एंटर करें। यानी कि आपको इनकी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी .edu.in पर क्लिक करना है, फिर वहाँ पर बीएससी नर्सिंग वाले पोर्टल पर जाना है, फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन पर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड आपको पता ही होगा, वो क्लिक करना। वो क्लिक करने के बाद ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑल प्राइमरी इन्फॉर्मेशन लाइक कैंडिडेट नेम, फादर नेम एंड मदर नेम विल बी ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड, यानी कि जो आपने पहले फिल किया हुआ फॉर्म में वही आपको ऑटोमेटिकली फिल होएगा आ जाएगा। आपको बस चेक करना है कि सही है या गलत है, कुछ मिस तो नहीं होगा। तो सबमिटेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग सीनेट 2025 रजिस्ट्रेशन, द कैंडिडेट कैन अपडेट डेट ऑफ बर्थ, यानी कि बस कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर सकते हैं। जेंडर एंड कैटेगरी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि जेंडर और कैटेगरी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ये आपको आप इसे चेंज कर सकते हैं। कैंडिडेट है हु हैड मार्क अपेयरिंग 12th, जी कैंडिडेट आपको 12th की अपनी टीसी मार्कशीट लगानी है और 10th की, दोनों की 10th की भी और 12th की भी। हाई स्कूल सर्टिफिकेट क्लास 10th एंड 12 स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट मार्कशीट। ऑल द कैंडिडेट हैव टू मैंडेटरीली डिपॉजिट, ऑल सभी कैंडिडेट मैंडेटरी डिपॉजिट करें और INR 500 एज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन, यानी कि ये नॉन रिफंडेबल है। 500 रुपये भाई आपके काउंसलिंग के लिए जा रही, ये आपके नॉन रिफंडेबल यानी वापस नहीं आएंगे आपके, जो आपने जमा कर दिया। ठीक है भाई, ये सबके लिए, ऑल सबके लिए मैंडेटरी है। सीट कन्फर्मेशन फ़ीस, यानी कि सीट जो आपकी कन्फर्मेशन फ़ीस है वो 40,000 रुपये है। 40,000 ओनली अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी बाई क्रेडिट डेबिट कार्ड या डिमांड ड्राफ्ट ओनली एट द काउंसलिंग वेन्यू बिफोर सीट अलॉटमेंट, यानी कि काउंसलिंग वेन्यू में ही पहले ही सीट अलॉटमेंट हो जाएगी, उसके बाद आपको ये डिपॉजिट करने हैं। जो आपकी काउंसलिंग वेन्यू है इसमें आपको ही काउंसलिंग वेन्यू में आपको सीट आपको दी जाएगी
उसके बाद आपको ये 40,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। लेकिन इनकी DD बनवा के आपको ले जाना पड़ेगा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, CG रोड पर, सुल्तानपुर रोड, CG सिटी पर। द डिमांड ड्राफ्ट शुड बी मेड इन फेवर ऑफ अटल बिहारी, यानी कि जो डिमांड ड्राफ्ट है वो पेबल होगा एट लखनऊ पर ही, यानी लखनऊ में ही पेबल होगा। ठीक है भाई, ये आपकी नीचे दिया हूँ। कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी सबमिटेड सीट कंफर्मेशन फी आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीसबमिट सीट कंफर्मेशन फी, यानी जिन बच्चों ने 40,000 रुपये जमा कर दिए हैं अपने, वे बच्चे दोबारा क्यों देंगे भाई? जिनके 40,000 रुपये जमा हैं और उन्होंने एडमिटेड कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं कराई, तो वे बच्चे 40,000 रुपये लेकर नहीं जाएंगे, 40,000 रुपये की DD नहीं बनवा के ले जाएंगे, वो डायरेक्ट जाएंगे, उनके वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे पैसे। ठीक है भाई, दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द अलॉटेड कॉलेज एंड एडजस्ट अगेंस्ट ट्यूशन फी आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस। ठीक है भाई, ये मैंने आपको बता दिया ऊपर ही। ये सारी आपकी जानकारी है जो आपको भरनी है फॉर्म में, और ये है वेरी इंपॉर्टेंट नोट, कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक द कॉलेज कैडेंट हॉस्टल एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ETC फ्रॉम द सीट मैट्रिक एज वेल एज वेरीफाई फ्रॉम द कॉलेज। यानी कि सबसे पहले आपको कॉलेज की जानकारी इकट्ठी करनी है, उसके बाद ही कॉलेज को आपको उनको बताना कि मेरे को ये कॉलेज चाहिए। मिलने के बाद कोई आपको कॉलेज चेंज नहीं होएगा भाई, क्योंकि बहुत सारी इसमें दिक्कत आती है कॉलेज चेंज करने में। वेरीफाई द इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, यानी कि आपको INC भी चेक कर लेनी है। सारी चीज़ पहले चेक करें कॉलेज मिलने से पहले। जैसे आपको कोई कॉलेज लेना है तो आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पहले चेक करनी है। ये नहीं कि भाई मुझे पहले कॉलेज मिलेगा फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे क्या केस में है, ये नहीं होता भाई, वो फिर उसके बाद कॉलेज चेंज नहीं होता। थैंक यू ऑल ऑफ यू, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।